आज की सच्ची घटना इतने अजीब है कि एक महिला के साथ जबरन संबंध बनाया जाता है। जब इस बात को लेकर महिला विरोध करती है, शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, तो पुलिस भी इस शिकायत को दर्ज करने से मना कर देती है। इसके बाद महिला नहीं हार मानती है, उसके बाद कोर्ट जाती है, कोर्ट में अपील करती है, तो कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इस महिला को शिकायत दर्ज करना होगा थाना को, और जिसके खिलाफ केस दर्ज कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ये पूरा मामला कहाँ है और कैसे औरत के साथ ये रात बिताती है ये और फिर उसको एहसास होता है कि उसके साथ तो कुछ गलत हुआ है, उसको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। पूरी घटना हम विस्तार से जानेंगे, उसके बाद खुद फैसला करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। और ये सच्ची घटना की कहानी अगर आप लोगों को सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के कहानी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सच्ची घटना को विस्तार से बताते हैं। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला रखता है भदोही का एक थाना है। 18 जुलाई 2024 के इसी थाने में एक महिला आती है और शिकायत दर्ज करने के लिए बोलती है कि साहब मेरे साथ गलत हुआ है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिर गलत क्या हुआ, तुम विस्तार से बताओ, तभी तो हम समझेंगे कि आखिर क्या हुआ है, फिर भी तो हम समझ पाएंगे। तो महिला बताती है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। एसएचओ को खबर करते हैं कि एक महिला आई है, एक शादीशुदा है, और वो कह रही है कि उसके साथ गलत हुआ है। जब थाना के जो प्रभारी होते हैं वहाँ के, वो संजय कुमार नीचे आते हैं और उसके बाद महिला के पास बैठते हैं और बोलता है कि तुम्हारे पास क्या हुआ, डिटेल्स में बताओ। कहानी बताना शुरू करती है कि मेरा शादी 2-3 महीने पहले हुआ है। मेरा जो पति है वो बाहर काम करते हैं, वो अक्सर रात में आते हैं, कभी कभी तो वो आते भी नहीं हैं और अगले दिन आते हैं। वो 17 जुलाई 2024 को यही हुआ कि रात के 12 बज चुका था, लाइट कटा हुआ था और मैंने दरवाज़ा खोल रखा था क्योंकि हवा आए और मुझे राहत मिले, और मैं अपने बेड पे सोई हुई थी और मुझे नींद आ गई। तो मेरे बगल में एक शख्स आके बेड पे आके सो गया। मुझे लगा मेरी पति है, और मुझे अक्सर क्योंकि रात में पति आता था और वही आके सोता था, तो मुझे लगा कि वही आके सो गया और मुझे लगा कि मेरे पति आके, और लाइट कटी हुई थी, मुझे अंधेरा था, पता ही नहीं चला था, दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आगे अक्सर गाँव में तो ऐसा होता ही रहता है, लाइट चली जाती है और व्यवस्था नहीं रहता है। तो थोड़ी देर के बाद इस व्यक्ति मेरे साथ कुछ ऐसे करने लगता है कि जो इसे मुझे लगा मेरा पति है, मेरा पति संबंध बनाना चाहता है, और मैंने भी इसके हरकतों के साथ इसके साथ सपोर्ट किया और इसके साथ संबंध बना लेता हूँ। और जब सो जाता हूँ और फिर जैसे ही सुबह का 3:30-4 बजता है, हल्की हल्की रोशनी निकलती है, मेरी आँख खुलती है, बगल में देखती हूँ तो मेरा पति नहीं बल्कि कोई और है। वो बताता है कि उसका पति नहीं बल्कि वो पड़ोस में रहने वाला, उसका नाम कंचू है और उसका उम्र 32 साल है। वो जैसे उस व्यक्ति को देखता है, देख के चीखने लगती है और हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति मेरे साथ कैसे रात भर बिताया और रात से संबंध बनाया। वो तो मेरा पति ही नहीं था, मैंने जिसके साथ संबंध मेरा पति ही नहीं था, मेरा पड़ोसी था। जैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगती है तो वो पड़ोसी जो था वो उठ के भाग जाता है और वो पूरे रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। जब उसका पति आता है जो पूरे पति को बात बताते हैं कि मेरे साथ कल ऐसे ऐसे हुआ था, पड़ोस के कंचू आया था और मैंने आपको समझ कर उसके साथ रात बिताया और मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। उसके पति वो पड़ोसी में जाता है और पड़ोस में जाके उसको कोशिश करता है कि उसके साथ झगड़ा करने लगता है कि मेरे पत्नी के साथ तो मैं ऐसे क्यों किया, कंचू के साथ। कंचू का जो 3 भाई था वो झगड़ा करने के लिए उताबू हो जाता है और दोनों में मारपीट हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बीवी की गलती है, तुम्हारी बीवी नहीं बुलाया हुआ कंचू को, इसीलिए कंचू गया था तुम्हारी बीवी के साथ रात बिताने। जैसे ये महिला सुनती है बात, वो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में कहती है और वो गुस्से में जाकर थाने पहुंच जाती है और थाने में जाकर सारी कहानी बताती है। और जब थाने में के एसएचओ सुना तो बोला है कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी गैर मर्द तुम्हारे बेड पे आ जाए तो तुमको पता ही नहीं चलता है। तो महिला बोली कि मेरा शादी का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और मैं ज़्यादातर पति के साथ रहा भी नहीं हूँ, मैं उतना जान नहीं पाया, मुझे लगा कि मेरी पति है और लाइट भी कटा हुआ था, मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन है। और मुझे लगा कि मेरे आखिर में कोई मेरे बगल में आके कौन शक करता है मेरे पति के अलावा, इसीलिए मुझे शक नहीं हुआ और मैं पति समझ कर उसके साथ संबंध बना लिया। लेकिन इस औरत की जो बातें थे, जो तरीके थे, पुलिसकर्मी नहीं सुनते हैं और बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा केस नहीं होगा, ये केस का बात नहीं हुआ, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ, तुमने उसका साथ दिया इसीलिए तुम्हारा ये घटना घटा है, और इस औरत को भेज देता है, वहाँ से शिकायत दर्ज नहीं करती है। ये महिला हताश हो जाती है उसके बाद
और वो सोचता है कि मुझे तो यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। महिला क्या करती है कि वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट में अपील करती है और कोर्ट में सारी बातें बताती है जो उसके साथ बीता हुआ था। और 7 अगस्त 2024 को इस कोर्ट में इस महिला ने याचिका दर्ज कराई, उसकी सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद वो बोलते हैं कि इस महिला के साथ गलत हुआ है और इसकी अपील जरूर सुनी जाएगी। और उस थाने को आदेश मिलता है इसका एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा और उसके खिलाफ, जो बगल में आके सोया था उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि इसको तो पता नहीं था इसको पति है नहीं है, लेकिन उस आदमी को तो पता था जो इसके बगल में आके सोया था कि ये मेरी पत्नी नहीं है, तो ये साफ साफ गलती उसका है। अगर ये महिला गलत होती तो ये अपना केस लेके दर दर नहीं भटकती, न्याय के लिए नहीं भटकती। अगर इच्छा से संबंध बनाई रहती तो ये चुप हो जाती, ना कि ढिंडोरा पीटती और अपने लिए न्याय मांगती। पुलिस एक्शन में आ जाता है, तुरंत एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस जो पड़ोसी था उसको गिरफ्तार कर लेता है और जेल में भेज देता है और इसको न्याय मिलता है। इस घटना को लेकर आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।